प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सीईटी के जो फॉर्म है वो जल्दी ही चालू हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीईटी के फॉर्म अगस्त के स्टार्टिंग वीक में जो है भरे जाने स्टार्ट होने की पूरी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। इसके साथ ही जो सरकार ने अभी हमें कहा है कि 40% जो क्राइटेरिया रखा जाएगा और जो 36% का SC ST के लिए जो है वो भी एकदम सही तरीके से साबित होने, जैसा हमने कहा था वैसा हो रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो सीईटी का पिछला पेपर जो है उस पर भी किस तरीके से प्रश्न पत्र आया था, कैसे एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन आए थे। यानी ये जो वाला जो पेपर है वो सीईटी का पहली बार हुआ था, और जो पहली बार सीईटी देंगे वो यानी इस बार जो सीईटी की है दूसरी बार, लेकिन पहली बार ही फेस करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने सीईटी का पहला प्रश्न पत्र करवाया था, और आज ये दूसरा चरण है। यानी सीईटी जो है कम से कम 3-4 दिन के अंदर हुई थी। एक स्नातक स्तर की होती है यानी सेकेंडरी लेवल की, और दूसरी होती है ग्रेजुएशन लेवल की। ठीक है, तो जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो विद्यार्थी फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जहां पर आज ही टेस्ट होने वाला है दोपहर 12:30 बजे। टेलीग्राम चैनल के अंदर इसी नाम से हैं, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप मुझे अपना नाम और सिटी सेंड कर दीजिएगा, मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँगा। 63 771 75 006। ठीक है, 63 771 75 006। इस नंबर पे आप मुझे अपना नाम और जो सिटी है वो सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये देखिएगा 63 771 75 006। इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड करिएगा। नंबर सेव करके रखिएगा। कोई भी आपको कंटेंट शेयर किया जाता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करने की कोशिश करना। तो सर आज जो है सीईटी का पेपर है हमारे सामने, और मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ देखो कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ बीजेपी की सरकार है, तो किस तरीके से एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे, और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से, राजस्थान के कितने ज़िलों में जनजातीय क्षेत्र विकास का जो स्कीम है वो लागू की जा रही है। तो उस टाइम आपको बताया कि 8 जिलों के अंदर ऐसा जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है वो स्कीम लागू की गई थी, राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं उनमें। उसके बाद देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर अशोक मेहता समिति के द्वारा जो पंचायती राज संस्थाओं उनके दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की गई थी। उसके बाद देखिएगा, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंध रखते हैं। इम्पोर्टेंट है, मेवाड़ शैली के साथ इनका संबंध रखता है। ठीक है, क्या नाम है, साहिबुद्दीन है। राजस्थान में पार्ले-जी बिस्कुट की फैक्ट्री जो है वो आपको कहाँ पर है, जो औद्योगिक क्षेत्र होता है वहीं पर होगी। तो नीमराणा अलवर की बात यहाँ से की जाएगी। उसके बाद आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था। आहड़ की जब भी मैं बात करूँगा तो HD सांकलिया का नाम यहाँ से लिया जाएगा। उसके बाद देखिएगा, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो कितने सदस्य होते हैं, सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 जो भाग होता है वो मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद राजस्थान के प्रथम जो लोकायुक्त है, यानी ऐसे प्रश्न राजस्थान के जितने भी प्रथम व्यक्ति विशेष हैं जो पॉलिटी से जुड़े होते हैं, जो इतिहास के भी हैं, जो पुराने हैं और नए हैं, उनका एक प्रश्न निश्चित यहाँ से पूछा जाएगा। और ये पहले वाले पेपर में भी था और इस वाले पेपर में भी था। तो यहाँ पे ID दुआ का नाम लिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य है। तो ग्राम सभा की बात करें दोस्तों, प्रत्येक ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत होती है तो इसके अंदर 2 वर्ष के अंदर यानी 6 महीने बाद होती है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ऑप्शंस बताइए सर। ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर, ऑप्शंस की जब भी मैं बात करूँ, तापमान, समुद्र से दूरी, प्रचलित पवनें और वर्षा का समान वितरण। तो 9वें नंबर का D करेक्ट आंसर है, यानी ये आपका हो जाता है वर्षा का समान वितरण। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला हमारा प्रश्न देखिएगा,
राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह है। राजस्थान के अंदर शुभ शक्ति योजना इम्पोर्टेंट है। 10वें नंबर का आपका डी करेक्ट रहेगा। श्रमिक परिवार की जो लड़कियां हैं और महिलाओं हैं उनके साथ ये शुभ शक्ति योजना जो है वो संबंध रखती है। कैलाश सांकला संबंधित थे, किससे थे भाई? सी करेक्ट आंसर, बाघ संरक्षण से इम्पोर्टेंट है और अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए। तुरताई माता या तरताई माता, इसका मंदिर राजस्थान में बांसवाड़ा ज़िले में है, आपको याद हो तलवाड़ा के अंदर। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इनको त्रिपुरी सुंदरा के नाम से भी जाना जा सकता है, त्रिपुरा सुंदरी या फिर तुरताई माता। इनका मंदिर राजस्थान के तलवाड़ा के अंदर है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में पड़ता है। सर तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है, तो तलवाड़ा सवाई माधोपुर में है, तो तिलवाड़ा बालोतरा में है। मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम आपको बता दूं 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। कितने? 100 दिनों का। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित देखिएगा, रामस्नेही संप्रदाय की जब भी मैं बात करूंगा तो उसकी मुख्य रूप से 4 शाखाएं हैं। तो रेण दरियावजी, एक वैसे मैंने ट्रिक भी बता रखी है, रसाधरी हंसी राखे, ठीक है। शाहपुरा रामचरण जी, तो बिल्कुल ये तो हो खेड़ापा। रामदास जी सिंहतल, हरिवंश जी, ये थोड़ा सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है, ये डी करेक्ट रहेगा यहाँ पर। गोगा जी का जन्म स्थान कोल्लू में नहीं है, कोलायत में नहीं। ददरेवा राजगढ़ तहसील यानी सादुलपुर तहसील चूरू जिले के अंदर होता है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपको पता होना चाहिए? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो 16 नंबर का ए करेक्ट आंसर रहेगा, बिल्कुल यहाँ से आप देख सकते हैं ए करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं नंबर 17 पर। माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है? माही कंचन और माही धवल, ध्यान देना, मक्का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर आपका। उसके बाद शिवालिक ढाल के समांतर नदियाँ द्वारा बिछाई गई कंकरेली संकरी पट्टी जानी जाती है, किसके लिए? तो भाबर के लिए जानी जाती है। उसके बाद मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? किसकी? तो मेवाड़ प्रजामंडल इम्पोर्टेंट है, बलवंत सिंह मेहता समिति इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। उसके बाद देखिएगा, निम्न में से किस जिले में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी का निर्माणाधीन है? तो यानी अभी तक तो उसका निर्माण कर रहा है राजस्थान के सीकर जिले के साथ इसका संबंध आ जाता है। उसके बाद प्रतिहार शासक वस्त्रराज के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण और कुवल्यमाला ग्रंथ की जो है रचनाएं की गई थी। उसके बाद राजस्थान के जिलों में से कितने जिले मरुस्थलीय हैं? तो दोस्तों यहाँ पर अच्छा प्रश्न है, ये शानदार प्रश्न है। तो 12 जिले राजस्थान के मरुस्थलीय है और 12वां जिला हनुमानगढ़ घोषित किया गया था, ठीक है। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? जयपुर घराने का तो कथक है ना, बिल्कुल कथक नृत्य। 23 नंबर का सी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती है? जालोर के अंदर पाई जाती है दोस्तों ग्रेनाइट पाई जाती है एक, तो ठीक है, एक राइलोइट पाई जाती है, तो बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण यानी रूडा का क्या कार्य है? तो 25 नंबर का बी करेक्ट है, गैर कृषि क्षेत्र विकास, ठीक है, गैर कृषि क्षेत्र विकास। 7 और 8 अक्टूबर 2022 को किस शहर ने इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया था? तो 26 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा 26 नंबर का वो आपका जयपुर रहेगा। जयपुर में ही हुआ था ना। जानकीलाल किस लोक कला से संबंधित है? जानकीलाल की जब भी मैं बात करूँगा तो ये बहरूपिया कला के साथ इनका संबंध आ जाता है। निम्नलिखित किलों में से किसे बेस्ट डेस्टिनेशन इन एयर इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवल अवार्ड 2022 से नवाजा गया था? शानदार प्रश्न दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम यहाँ से लिया जाएगा। उसके बाद किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? कौन है भाई किशनगढ़ की? क्या है? फल्गुबाई है। तो यहाँ पे चरी नृत्य के साथ इनका संबंध आ जाता है। उसके बाद 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी?
तो 23 नंबर का डी यानी करौली करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी थी? अच्छा प्रश्न है, 31 नंबर का करेक्ट आंसर बताइएगा। तो बगरू के अंदर, बगरू पड़ता है जयपुर में। उसके बाद 56 का मैदान स्थित है, 56 का जो मैदान है वो आपके कहाँ पर स्थित है? तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है? 33 नंबर का डी यानी 8वां क्रम आ जाता है। थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? 34 नंबर का बी यानी चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त जो है उनका नाम लिया जाता है। नंबर 35 देखिएगा, राजस्थान के किस ज़िले में हेवेल्स इंडिया की फैक्ट्री है? हेवेल्स इंडिया जो है उसकी फैक्ट्री है यहाँ पर। तो 35 नंबर का 4 ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। देखिएगा, अलवर, अजमेर और कोटा जयपुर। तो अलवर यहाँ पे करेक्ट रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न, निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत माना जाता है? तो गोंद के लिए अच्छा स्रोत दोस्तों सालर वृक्ष का नाम लिया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? 37 नंबर का बी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स एंड न्यूटेनोलॉजी संस्थान की स्थापना की जाएगी? शानदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान देना इस प्रश्न पर। तो JLN मेडिकल कॉलेज जो अजमेर के अंदर है उसकी की जाएगी। चंबल परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, चंबल परियोजना राजस्थान के किन राज्यों की है? राजस्थान तो है ही उसमें मुख्य रूप से तो, और इसके साथ मध्य प्रदेश का भी नाम लिया जाता है, कई बार रिपीट होता है ये वाला। उसके बाद राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? राजस्थान के निजी उपक्रमों को दिशा निर्देश देना, राजस्थान के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यों की निगरानी करना। तो यहाँ पे ये वाला करेक्ट रहेगा, ए नंबर। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से, 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत यानी सामंत ने शरण दी थी? किसने दी थी? केसरी सिंह ने। किसने भाई? केसरी सिंह ने। उसके बाद राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना का शुभारंभ जो है वो कब होता है? तो वो 9 सितंबर 2022 को होता है। कब? 9 सितंबर 2022 को करेक्ट रहेगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? बिंदोली विवाह से है, मोसर मृत्यु से, सामेला विवाह से, जड़ूला जन्म से संबंधित संस्कार रहेगा। अचलगढ़ दुर्ग राजस्थान के सिरोही ज़िले में है, यानी माउंट आबू वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद राजस्थान में बार बार अकाल पड़ने एवं सूखे के क्या कारण हो सकते हैं? तो डी यहाँ पे अनियमित वर्षा यानी नहीं हो रही है, इस वजह से बार बार सूखा आ रहा है। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? काली मिट्टी के लिए सवाई माधोपुर नाम लिया जाएगा। उसके बाद बाजूबंद या भुजबंद आभूषण जो है वो कहाँ पर पहना जाता है? तो ये भुजा में ही तो पहना जाएगा, बिल्कुल। चलिएगा, ये सारे प्रश्न 47 प्रश्न राजस्थान जीके से संबंधित हमने देखे आज के इस वीडियो में। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।